जीवन कठिन होगा, परेशानियां भी आएंगी, कई परीक्षण होंगे, लेकिन वो सब आपको मजबूत बनाएगा। ये कहना है मुनीबा मजारी का। हेलो एंड वेलकम, मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। बुरे हालात तो सबके जीवन में आते हैं, पर कुछ ऐसे हालात और ऐसे हादसे होते हैं जिसका सामना करके इंसान बिल्कुल टूट जाता है। ऐसे ही बुरे हादसे से गुजरी थी हमारी इस कहानी की नायिका मुनीबा मजारी। पर उन्होंने सिर्फ उन बुरे हालातों का सामना ही नहीं, बल्कि आज पूरी दुनिया में सबके लिए एक प्रेरणादायक इंसान बन चुकी है। इसीलिए उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं मुनीबा मजारी की जीवन की कहानी और लेते हैं उनके जीवन से अनमोल सीख। 3 मार्च 1987 में मुनीबा मजारी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उनके परिवार में लड़कियों के लिए काफी सारी पाबंदियां थी। खुल के जीने का, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी उन्हें नहीं थी। एक आर्टिस्ट के रूप में वो अपना करियर बनाना चाहती थी, पर 18 साल की उम्र में ही पिता की खुशी के लिए मुनीबा ने शादी कर ली। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। शादी के ठीक 2 साल बाद उनके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ, जिसने उनके जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। वो अपने हस्बैंड के साथ कार से जा रही थी। गाड़ी चलाते समय मुनीबा के हस्बैंड को नींद आ गई और गाड़ी अपना बैलेंस खोकर खाई में गिर गई। मुनीबा के हस्बैंड गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन मुनीबा गाड़ी में फंसी रह गई और उस वक्त उन्हें बहुत सारी इंजरीज आई। करीब 2.5 महीने हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। उनका लिवर और उनके लंग्स काफी हद तक खराब हो चुके थे। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से उनका निचला शरीर का हिस्सा अपंग हो गया था और वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। हाथ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से वो कुछ भी पकड़कर उठा नहीं सकती थी। डॉक्टर ने एक और दुखद बात मुनीबा को बताई और वो ये थी कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इतने सारे दुखों और कष्ट को देखकर मुनीबा बिल्कुल हताश हो गई और अपनी माँ से पूछा कि इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब उनकी माँ ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, इसके पीछे रब की कुछ मर्जी होगी जो तुम अभी समझ नहीं पा रही हो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुनीबा जब घर आई, डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। वो करीब 2 साल तक बिस्तर पर ही रही। उसी दौरान मुनीबा ने फैसला किया कि अब वो इतनी लाचार जिंदगी नहीं जिएंगी। पहले तो वो हिम्मत करके अपने सारे डरों को लिखेंगी और एक एक करके सबका सामना करेंगी। उनका पहला डर था तलाक। वो पति से तलाक नहीं लेना चाहती थी, पर उनके पति ने उन्हें खुद ही तलाक दे दिया। तब उन्होंने पूरी हिम्मत से इस तकलीफ का सामना किया। दूसरा डर था मां ना बन पाना। इस बात पे उन्होंने सोचा कि बेशक वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो क्या हुआ, दुनिया में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिन्हें गोद लिया जा सकता है। और उस हादसे के 4 साल बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। तीसरा डर था एक अपाहिज और लाचार जीवन जीना। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि वो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएंगे और जैसे नॉर्मल लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, वैसे ही अपनी डिसेबिलिटी के साथ एक परफेक्ट लाइफ जिएंगे। अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने आर्टिस्ट के रूप में की और एक कामयाब आर्टिस्ट भी बनी। साथ ही साथ वो एक गायिका भी है। पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन में वो एक एंकर के रूप में शामिल हुई। फिर वो UN वुमेन की पहली पाकिस्तानी UN गुडविल एम्बेसडर बनी और लोगों के हक के लिए स्पीच देना शुरू किया। और अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह पूरी दुनिया में जानी जाती है। समाचार संस्था BBC ने साल 2015 में मुनीबा का नाम अपनी 100 वुमेन सीरीज में शामिल किया था। फोर्ब्स मैगजीन ने भी साल 2016 में 30 साल से कम उम्र की दुनिया की 30 शख्सियतों में उन्हें शुमार किया। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।